ओके, सो अबाउट द ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन में क्या है, आपको ये देखना है यहाँ पर कि हम हमेशा के लिए एक जोन के अंदर ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक, मतलब हम हमेशा के लिए इस जोन के अंदर फंसे नहीं रह सकते, कभी ना कभी मार्केट ऊपर या नीचे तो ब्रेक करेगा। ठीक है, और ऊपर और नीचे कब ब्रेक करेगा, जब कोई एक पार्टी ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगी तब। ये चीज समझ में आई कि जब पार्टी ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगी तब हम एक ब्रेकआउट करेंगे, ज्यादा एग्रेशन के साथ जब ट्रेड करती है, और फिर इसके बाद कुछ ऐसा ट्रेंड चालू होता है। राइट, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप क्लियरली ये देख सकते हो सबसे पहले कि बुल्स एग्रेशन में हैं। एग्री विद दिस पॉइंट दैट बुल्स आर मोर एग्रेसिव। अब बुल्स एग्रेसिव कैसे हैं, पहली चीज ये कि बुल्स इतना वेट नहीं कर रहे हैं कि प्राइस पहले इतना नीचे आए, इस लेवल तक वापस आए और फिर वो ट्रेड करें, नहीं, वो इतना वेट करने ही नहीं दे रहे मार्केट को। वो एक नया स्विंग लो बनाकर मार्केट में एग्रेशन दिखा रहे हैं। ठीक है, फिर से एक नया हाई बनाया और फिर से इन्होंने, बुल्स ने यहाँ तक का वेट नहीं किया कि इसको यहाँ तक लेकर आए फिर यहाँ से ऊपर जाए, नहीं, इन्होंने एग्रेशन दिखा के उससे पहले ही बाइंग स्टार्ट कर दी। तो इतना समझ में आया कि यहाँ पे कुछ तो डिफरेंट है, मतलब जो हमारे जो जनरल सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो चीज तो काम नहीं कर रही है। राइट, डिफरेंट क्या है, हम क्या चीज यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंस ऐसा है कि हम इतना बोल सकते हैं कि जो हमारा सपोर्ट है वो चेंज हो रहा है। राइट, जो सपोर्ट है वो चेंज हो रहा है। यस, सो द पॉइंट टू डिस्कस वाज कि हम हमेशा के लिए ऐसे सप्लाई, मतलब इस रेंज में नहीं जा सकते, ये कभी ना कभी ब्रेक करेगा, और ब्रेक करके हमको ये कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा ऊपर जाता हुआ। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि कोई एक पार्टी एग्रेशन दिखा रही है। एग्रेशन कौन दिखा रही है, एग्रेशन कौन दिखा रहा है, बुल्स ज्यादा एग्रेशन दिखा रहे हैं। राइट, सो इफ बुल्स आर शोइंग मोर एग्रेशन, है ना, इस चीज को ट्रेंडिंग मार्केट बोलते हैं वैसे। आदित्य सिंह हायर हाइज एंड हायर लोज, यस दैट इज करेक्ट, दैट इज हाउ वी आइडेंटिफाई। तो आपको ये देखने को मिलेगा, सीधी सी बात ये है कि बुल्स इस चीज का वेट नहीं कर रहे कि मार्केट पहले इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर आए फिर ऊपर जाए, है ना, मार्केट इस चीज का वेट नहीं कर रहा है अब। सिमिलरली हियर अगर हम बोले कि यहाँ से ये हमारा प्रीवियस सपोर्ट है, तो मार्केट इस चीज का वेट नहीं कर रहा है कि हम पहले यहाँ पर वापस आए और यहाँ जाए फिर ऊपर जाए, नहीं, इससे पहले ही हम एक नया लो बनाकर ऊपर जाना स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज व्हाट एग्रेशन इज। तो यहाँ से एक चीज समझ में आई कि मार्केट में, मार्केट एग्रेसिव है और नए नए लोज बन रहे हैं, मतलब डायनेमिक सपोर्ट है। ठीक, अब डायनेमिक सपोर्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इन दो लाइंस को, हम इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये हमारा सपोर्ट है। यहां से हम ऊपर गए एक एग्रेसिव मार्केट में और यहां से ऊपर गए। ठीक, एंड देन अगेन यू कैन सी कि हम यहां से फिर ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, अब आपको सिर्फ इसको एक्सटेंड करना है, यहाँ पे भी आप इसको टच कर पाओगे जब आप इसको ढंग से ड्रॉ करोगे, एंड देन यहाँ पर भी हम ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ से एक चीज समझ में आ रहा है कि ये लाइन एक सपोर्ट की तरह टेस्ट कर रही है, एक सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रही है ना। अब ट्रेंड लाइन में है क्या, ट्रेंड लाइन में जो ध्यान देने वाली बात है वो इतनी सी है कि ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए सिर्फ आपको दो पॉइंट्स चाहिए। अगर आप इन दो पॉइंट से इनको आप ज्वाइन करते हो, देन यू कैन ड्रॉ अ यूनिक लाइन जस्ट बाय ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। दो पॉइंट से ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तो होती है लाइन की डेफिनेशन, जो मेन डेफिनेशन है लाइन की वो। बट ट्रेंड लाइन हम किसको बोलते हैं मार्केट में, ट्रेंड लाइन में हम ऐसा बोलते हैं कि हमको एटलीस्ट तीन पॉइंट्स चाहिए। तीन पॉइंट्स क्यों चाहिए, शुरुआत के दो पॉइंट्स तो चाहिए उस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए, तीसरा पॉइंट हमको, तीसरा इसको बोलते हैं टेस्टिंग पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे हमने बोला कि ये पहली बार टेस्ट हो गई ट्रेंड लाइन, ये दूसरी बार टेस्ट हो गई ट्रेंड लाइन, और ये तीसरी बार टेस्ट हो गई ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हमको क्यों चाहिए, तीसरा पॉइंट हमको इसलिए चाहिए क्योंकि मार्केट में हमको ये कंफर्म करना पड़ता है कि ये ट्रेंड लाइन मार्केट में एक्सेप्टेड है, मार्केट में वर्क कर रही है। ठीक, ये चीज समझ में आई, दैट वी कैन जस्ट ज्वाइन दीज टू पॉइंट्स और इसको ड्रॉ करके हमारा काम बन जाएगा। आगे क्या करना है कि इसको बस हमको एक्सटेंड कर देना है कुछ ऐसे, हमारा काम बन जाएगा। वी कैन टेक द ट्रेड हियर, वी कैन टेक द ट्रेड हियर एंड वी कैन टेक द ट्रेड हियर। बट हम यहाँ ट्रेड लेने से पहले ना कंफर्म होना चाहते हैं कि ये मार्केट में काम कर रहा है, सो मार्केट में एक्सेप्टेड है। इस चीज को चेक कैसे करेंगे, इस चीज को चेक हम ऐसे करेंगे कि अगर यहाँ से सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर चला जाता है, सो हम इसको बोलते हैं दैट इट इज नाउ टेस्टेड एंड कंफर्म्ड।
और इस पॉइंट के बाद हम ये कहना स्टार्ट करते हैं कि अगर मार्केट दोबारा यहाँ पे आता है देन वी विल टेक द लॉन्ग ट्रेड। इतना समझ में आया? ये क्लियर है? हाँ, सो लोकेश का एक वैलिड क्वेश्चन है कि ट्रेंड लाइन में भी जोन देखा मैंने बनते लोगों को, क्या वो सही है? ट्रेंड लाइन में भी हम जोन बना सकते हैं बट इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देखोगे कि आसान क्या है। आप एक रेक्टेंगल बना दोगे, बन जाएगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल बन जाएगा। एक हॉरिजॉन्टल एक स्लैंट रेक्टेंगल बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो लोग क्या करेंगे? लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे ना स्लैंट, तो ये बनाना आसान है, इसीलिए ये ज्यादा वर्क करता है मार्केट में। तो अगर आप ड्रॉ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम विद ड्रॉइंग अ जोन, है ना? ओके लोकेश, देयर इज नो प्रॉब्लम विद ड्रॉइंग अ जोन, बट ट्रेंड लाइन ज्यादा काम करती है मार्केट में। विद एक्सपीरियंस आई एम सेइंग यू दिस थिंग। ओके, यस। व्हाट एल्स यू कैन डू? मतलब आप यहाँ पे फिर दो ट्रेंड लाइन भी यूज कर सकते हो, मतलब अगर आपको जोन क्रिएट करना है, यू कैन ऑल्सो ड्रॉ पैरेलल ट्रेंड लाइन लुकिंग समथिंग लाइक दिस। बट ये चीज ना उतना काम करता नहीं है मार्केट में, तो आप जस्ट कॉम्प्लिकेट कर रहे हो अपने अपने को। मार्केट भी परफेक्ट नहीं है और आप ओवर कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, जो जो चीज नहीं करनी चाहिए आपको, राइट? अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इसको ड्रॉ कैसे करना है। सो जस्ट कनेक्ट दीज टू पॉइंट्स एंड एक्सटेंड इट। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ टेस्टिंग। यहाँ पे और यहाँ पे आप ट्रेड लेने के बारे में सोच सकते हो। ओके, तो चार्ट्स पे इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक, तो जैसे कि ये चार्ट हमारे सामने खुला हुआ है हिंदुस्तान पेट्रोल का। सो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द ट्रेंड लाइन और यहाँ से आप ज्वाइन करना स्टार्ट करो। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द सेकंड पॉइंट, एंड मार्केट यहाँ से बाउंस कर रहा है, तो यहाँ से बाउंस मार्केट कर चुका है ना? यू कैन सी मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। कल को मार्केट यहाँ से बाउंस ऊपर करके दोबारा नीचे आता है, वहां पे आप ट्रेड लेने के बारे में सोच सकते हो। या दिस इज व्हाट ट्रेंड लाइन इज। ये समझ में आया? यस। जैसे कि ये है ना? यहाँ पे मान लो हमको ड्रॉ करना है, लाइन ड्रॉ करनी है। सो वी विल ड्रॉ द लाइन विल लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक, यहाँ से देखने को क्या मिला? पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट यहाँ पर टेस्ट किया। वी कैन ट्रेड, यू कैन ट्रेड एट दीज पॉइंट्स, यू कैन ट्रेड एट दिस पॉइंट, यू कैन ट्रेड एट दिस पॉइंट। दिस इज ट्रेंड लाइन। ओके, या एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग दैट कीप योर डाउट स्मॉल, क्योंकि इतना अगर आप बड़ा डाउट लिखते हो तो फिर उसको पढ़ने में ही आधा डाउट तो ये भी पता चलता है कि क्वेरी क्या थी, राइट? सो लोकेश इज सेइंग थर्ड स्विंग पर इतनी बड़ी बुलिश कैंडल है, एंट्री भी चली गई एंड ऊपर एंट्री ले सकते। देखो आप लोग ना अभी जंप मत करो, आई विल से कि जंप मत करो। आप ये मत देखो कि मैं ट्रेड लेने के बारे में सोच रहा हूँ, आप पहले जस्ट अभी कंसेप्ट पे फोकस करो। आप इतना करोगे कि तो आपको ही डिले होगा, ठीक है? बाकी लोगों को फिर प्रॉब्लम होगी कि यार इतना क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं बाकी लोग, राइट? इज दिस द प्रॉब्लम विद एनीवन फीलिंग दिस इज द प्रॉब्लम? बिकॉज आई कैन फील दिस थिंग। यस, है ना? सो थोड़ा सा पेशेंस रखो, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे, ऐसा तो है नहीं आज लास्ट डे है, राइट? सो एंट्री और एग्जिट के बारे में अभी थोड़ा वेट करके हम फिर डिस्कस करेंगे। यस, वी आर जस्ट डिस्कसिंग द बेसिक थिंग्स। ओके, लेट्स गो बैक। अभी जस्ट एक आइडिया के लिए कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, अभी तक तो हमने ये भी नहीं देखा कि हम ट्रेंड लाइन पर ट्रेड लेने के बारे में बात करते हैं। या सो हाउ टू डिसाइड फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट? यस प्रेम, यू हैव टू सी कि मार्केट एग्रेसिव है, मार्केट नीचे नहीं आया, मार्केट ने एक नया लो बना के मार्केट ऊपर चला गया, ये चीज दिख रही है। यहाँ पर हमको ये आइडिया देना है कि हमको यहाँ पर फिर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। दैट वाज द बेसिक आइडिया, दैट वाज द एग्रेशन, जहां पर हमने एग्रेशन वाली बात करी थी कि मार्केट ने उस लो पर आने से पहले ही ऊपर जाना शुरू कर दिया, राइट? ये जो हमारा लो था, ये जो लो था, मार्केट ने इस लो तक आने का वेट ही नहीं किया, मार्केट ने इसके पहले ही ऊपर चला गया, राइट? कुछ ऐसे। दैट इज वाई वी आर थिंकिंग अबाउट ड्रॉइंग अ ट्रेंड लाइन। ओके, सो देवेंद्र सिंह, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने पे फर्स्ट पॉइंट किसे कंसीडर करें? यस देवेंद्र,
द सेम थिंग, आपको बस ये देखना है कि एग्रेशन कहाँ से आ रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि मैंने ये वाला पॉइंट ही क्यों चुना, क्योंकि इस पॉइंट के तुरंत बाद मार्केट यहाँ से ऊपर बाउंस किया, मार्केट यहाँ नीचे आया ही नहीं, इसीलिए वी हैव टू कंसिडर दिस। अब ट्रेंड लाइन के साथ ये चीज रहती है कि आपको इसको मॉडिफाई करता रहना चाहिए मार्केट के साथ, है ना, मार्केट चेंज होता रहता है, तो ट्रेंड लाइन भी ऐसा है कि मॉडिफाई होती रहती है टाइम के साथ, तो आपको जस्ट एडजस्ट थोड़ा बहुत करना रहता है, ये एंड पॉइंट के हिसाब से आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट करके चलना रहता है, क्योंकि आप देखोगे कि आप मान लो इसको ट्रेंड लाइन को ऐसा ड्रॉ कर दो, ठीक है, मार्केट में आप ऐसे ड्रॉ करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिए हो, आप यहाँ बोलोगे कि ये ट्रेंड लाइन तो यहाँ पे ब्रेक हो गई, बट इसके नीचे तो मार्केट गया नहीं ना, दैट इज वाई यू हैव टू एडजस्ट इट, और यहाँ पे आपको इस पॉइंट को कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये ऐसे पॉइंट्स है कि इसको ड्रॉ करते टाइम ही डिस्कस करेंगे। सो नाउ यू कैन सी कि देर इज नॉट मेजर डिफरेंस, दिस इज स्टिल होल्डिंग, दैट इज द थिंग विद ट्रेंड लाइन कि हमको थोड़ा एडजस्ट करते रहना है इसको टाइम के साथ। Yeah, Roshan is saying today I got to know why we draw trend line. Yes.